अच्छा, आजकल ना एक टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन सा है कि लोग जो हैं अपना पेट किसी पार्लर पर ग्रूमिंग सेंटर पर लेकर के जाते हैं और वहाँ उनके पैकेज में होता है कई बार कि हम इनकी एनल ग्लैंड भी क्लीन करेंगे। क्या सच में एनल ग्लैंड क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है रेगुलर बेसिस पर? आप ऐसे समझिए, आपका पेट का ये रेक्टम है और इसमें जो है 4 o'clock और 8 o'clock 2 ग्रेप्स के आकार की एनल ग्लैंड पाई जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, ये नेचुरली वैकेंट कैसे होती है और इनका फंक्शन क्या है? तो नेचुरली वैकेंट कैसे होंगी? जब आपका डॉग जो है डिफिकेट करता है, स्टूल पास करता है, तो उसके प्रेशर से इनके अंदर जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो नेचुरली अपने आप वैकेंट हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? एक तो ये डॉग की टेरिटरी मार्किंग मार्किंग आइडेंटिफिकेशन में काम आता है और दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन है पेट का, यानी कि ये जो स्टूल पास किया है वो किसी मेल का है या फीमेल का है, स्निफ करके जो है डॉग पता करते हैं। तो इनके ये दो फंक्शन है। अब नेचुरली मैंने बताया आपको कि खुद ही अब जब जो चीज नेचुरली खुद ही वैकेंट हो रही है तो आपको लगता है कि उसको क्लीन कराने की जरूरत है। अगर आप उसको जबरदस्ती ऐसे ले जाकर के छेड़ोगे हर मंथ, तो डेफिनेटली वो रफ्चर हो जाएंगी और इतनी सेंसिटिव होती हैं कि एक बार अगर रप्चर हो गई तो वो केस और ज्यादा बिगड़ता है। कई बार सर्जरी सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, इनमें कब जरूरत पड़ेगी? अगर आपके डॉग की जो एनल ग्लैंड है उनमें अगर इन्फेक्शन है तो दो तरीके से उनमें जो है प्रॉब्लम आती है, तो इम्पेक्शन होगा या इन्फेक्शन होगा। अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपका डॉग जो है वो स्कूटिंग करेगा, यानी कि ड्रैग करेगा पीछे वाला पोर्शन, और बार वहां पर जो है आपको रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, बार बार जो है लीक करने की कोशिश करेगा। और ये सब चीजें कैसे मैनेज हो सकती हैं? आप जो है उसका एक तो खाने का ध्यान रखिए, जो उसकी डाइट है उसमें फाइबर रखिए, और जो उसके सैनिटरी हेयर है, अगर लॉन्ग लॉन्ग हेयर ब्रीड है तो उसके जो सैनिटरी हेयर है उनको क्लीन करिए। काफी हद तक जो है इन चीजों को आप कंट्रोल कर लोगे और आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसको रेगुलर बेसिस पर क्लीन कराने की। रेगुलर बेसिस पर क्लीन तब होती है जब उनमें इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर उसको मैनेज कर रहे हैं, तब जरूरत पड़ती है, तब फ्लेसिंग चलती है, ट्रीटमेंट चलता है, काफी चीजें उसमें और भी करनी पड़ती हैं। तो अब आप इस चीज का ध्यान रखिए कि उनको अननेसेसरी तरीके से ना छेड़े जब तक उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डॉग जो है सही से है, खाना पीना खा रहा है तो।